जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप तर्क वितर्क कुतर्क तीनों का समायोजन बहुत से धर्म के मामले में सुनते हैं। तो देव राधा ट्रस्ट जो सत्यवाणी चैनल है, ये सत्य बात करता है और जो भी यहाँ से प्रसारित किया जाता है शास्त्र सम्मत होने के साथ साथ तर्कों पर आधारित, वितर्कों पर आधारित और कुतर्कों पर आधारित होता है। तो आइए चलते हैं, आपको इस ज्ञान की गंगा में आज और एक डुबकी लगा देते हैं। शायद आपका मन, दिल, दिमाग और व्यवहार बदल जाए। जो मनुष्य सूर्य नारायण भगवान के निकलने के बाद सोता है, मतलब सोते रहता हो, बिस्तर पर पड़ा रहता हो, उस मनुष्य को इसी जन्म में पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। पत्रिका में नहीं होगा कि पितृदोष है, परंतु पितृदोष लग जाता है। ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम ह्रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम ओम ओम ह्राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः ओम नारायणाय नमः। ये विष्णु जी के मंत्र हैं और नारायण के भी मंत्र हैं और सूर्य नारायण के भी मंत्र हैं। 9 ग्रह में केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको सूर्य है, उसको नारायण कहा गया, बाकी किसी को नहीं कहा गया। और नारायण कौन है? सृष्टि को चलाने वाला, इसलिए उनको नारायण कहा गया, क्योंकि सृष्टि को कौन चला रहा है? नारायण चला रहे हैं। और यदि सूर्य निकलना बंद कर दे तो इस पूरी धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस मैदान पर, वृक्षों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर और मनुष्यों के ऊपर सबकी प्रगति रुक जाएगी, ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगी, गर्माहट मिलना बंद हो जाएगी, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो धीरे धीरे सब चीज मुरझा करके मर जाएगी। पेड़ पौधे भी मर जाएंगे, जीव जंतु भी मर जाएंगे, जानवर भी मर जाएंगे, कीट पतंगे भी मर जाएंगे और मनुष्य भी मर जाएंगे। क्योंकि इसका प्रैक्टिकल उदाहरण आप देख सकते हैं, नेट पर सर्च कर सकते हैं, नहीं जा तो नहीं सकते। इस पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं, एक दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, एक उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है। 2 नोड्स हैं। 6 महीने एक जगह उजाला रहता है और 6 महीने एक जगह अंधेरा रहता है। बारी बारी से इस प्रकार से चलता है। तो जहां पर बर्फ जम जाती है, जिसको उत्तरी मोड कहा जाता है, नॉर्थ पोल, वहां पर आज भी कुछ भी नहीं होता है, कोई प्रोडक्शन नहीं है। यानी कि जहां पर सूरज का प्रकाश नहीं आता है वहां पर कुछ भी नहीं होती, और सूर्य नारायण भगवान कहा गया है। तो जो मनुष्य सूर्य नारायण भगवान का अपमान करता हो, अपमान का मतलब हो गया कि सूर्य नारायण भगवान जब कहते हैं सूर्य उदय का समय जो होता है, उसके बाद यदि बिस्तर पर पड़ा रहता हो कोई भी मनुष्य, तो ये मान करके चले उसे सबसे पहले श्राप स्वरूप बीमारियां लगती है, उसको रोग होते हैं। और रोग क्यों होते हैं? कि जब भगवान ने ये मनुष्य रूपी मशीन बनाई है, जिसमें आत्मा नाम का करंट चल रहा है, उस गर्माहट चल रही है, आत्मा निकल गई, करंट निकल गया, मनुष्य बोलने लगता, साहब ठंडा हो गया, यानी मर गया, यानी जला दो इसको, अब ठंडा हो गया। तो जब तक गर्माहट है, और ये गर्माहट कहाँ है? उसी परमात्मा का अंश है, ये आत्मा है।
तो जो मनुष्य सूर्य नारायण भगवान के उगने के बाद उठता हो उसे रोग लगते हैं। क्यों रोग लगते हैं? क्योंकि इस मशीन में, जो हमारे इस मशीन में 9 द्वार दिए गए हैं, उस 9 द्वार में एक द्वार है मल द्वार, जहां से मल निकलता है। अब उसका समय तो हो जाता है निकलने का, क्योंकि मनुष्य जब उठता है तो किसी भी प्रकार से आधे घंटे के अंदर अंदर उसका मल निकलना चाहिए और निकल जाता है, यानी उसका शरीर स्वस्थ है। परंतु यदि वो बिस्तर पर पड़ा रहेगा सूर्य उदय के बाद भी 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, तो वही मल वापस उस मशीन में वापस दोबारा से प्रोसेस में चला जाता है, यानी उसको बीमारियां मिलना प्रारंभ हो जाती उसी की वजह से। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, ताकि आपको रोग नहीं लगेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय पे दिन और रात का मिलन होने वाला होता है। तो आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां चली जाती है और शुद्ध सात्विक शक्तियां इस पृथ्वी धरा के ऊपर विचरण करती है दिन के समय पे। तो दिन और रात का मिलन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए उस समय पे कहा जाता है कि जब सात्विक शक्तियां आती है, यानी देवी देवता इस धरा पर भ्रमण करते हैं, उस समय पे उनका अधिकार चलता है, तो स्वागत के लिए दीपक लगाए जाते हैं, अगरबत्ती लगाई जाती है, भजन कीर्तन किए जाते हैं, और मनुष्य को जगा हुआ देखना चाहते हैं। जो जगता है उसको आशीर्वाद भी मिलता है, चाहे वो पूजा पाठ ना करे, सिर्फ जग करके अपना घर का कामकाज कर सकता है, अपने प्रोफेशन का काम कर सकता है, पढ़ाई करने वाला पढ़ाई कर सकता है, तो उसकी मेमोरी बढ़ती है। और जो काम करेगा, चाहे वो प्रोफेशन का काम करे, अपने व्यवसाय का काम करे सवेरे 4 बजे उठ करके, तो उस व्यवसाय के काम में भी उसे सफलता मिलती, क्योंकि वो जानते हैं, अदृश्य शक्तियां जानती है कि ये 4 बजे उठ गया, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया, नहीं इसका आशीर्वाद तो देना ही देना है, मजबूरी है उनकी। और जो मनुष्य ऐसा नहीं करता, नहीं उठता है, उसके ऊपर पितृ दोष की उत्पत्ति हो जाती, क्योंकि इस 9 ग्रह में सिर्फ एकमात्र सूर्य ग्रह है जिन्हें नारायण कहा गया है, और सूर्य को पिता कहा गया ज्योतिष शास्त्र में। और सूर्यनारायण भगवान के नीचे एक और युग होता है जिसे पितृलोक कहा जाता है। इसलिए जब भी पितरों की पूजा की जाती है वह सुबह ही की जाती है, रात के अंधेरे में नहीं की जाती है, क्योंकि वो सूर्य लोक और पितृलोक के आसपास हैं। तो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग मर गए हैं, पितृ हैं, वह सब सूर्य नारायण भगवान के नीचे वाला जो लोक होता है, पितृलोक में वास करते हैं। तो पितृलोक से भी आशीर्वाद प्राप्त होता है यदि हम सूर्य नारायण भगवान का मान सम्मान करते हैं। जिन्हें कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य नारायण भगवान के सामने बैठ करके गायत्री मंत्र की माला जप करना चाहिए, या ऐसे ही उठ करके जब सूर्य उग रहा हो उस समय ओम ह्रीम घणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम ये मंत्र जप कर ले, या ओम राम ह्रीम रोम से सूर्याय नमः जप कर ले, या फिर विष्णु जी का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो आप, क्योंकि वो भी नारायण ही है, एक ही चीज है। तो षष्ठी को चलाने में सूर्य नारायण भगवान की महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि उगना बंद कर दिया या ज्यादा तेज गर्माहट देना चालू कर दी, दोनों ही कंडीशन में मनुष्य तिलमिला जाता है। तो पितृदोष लगने पर, चाहे पत्रिका में पितृदोष नहीं होगा, परंतु यदि आपने हमेशा एक आदत बना ली कि हम 8 बजे ही उठेंगे, 9 बजे ही उठेंगे, या सूर्य निकल आने के 1 घंटे बाद ही उठेंगे, तो मान के चलो आपके ऊपर पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। कोई ज्योतिषाचार्य नहीं बोलेगा ये, क्योंकि ज्योतिषाचार्य तो केवल पत्रिका देख के बोलेगा नहीं साहब पितृदोष नहीं है, तुम्हारे यहां तो बच्चे पैदा हो जाना चाहिए थे। पत्रिका में लड़के का योग भी लिखा हुआ है, पर तुम्हारे यहां बच्चे पैदा क्यों नहीं हुए यार? उसके भी दिमाग के बाहर की बात होती, क्योंकि ये बत्तियां हर किसी की नहीं जलती है। तो बत्ती जलाने के लिए स्वाध्याय करना पड़ता है। ज्योतिष भी सिद्धि का कार्य है। तो जो मनुष्य सूर्यनारायण भगवान का अपमान करता हो इस प्रकार से कि उनको देरी से उठता हो उनके उगने के बाद भी, तो पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। और पितृदोष की उत्पत्ति होने पर कई बार कहते हैं कि एक तो बच्चे पैदा नहीं होते पितृदोष लगने पर, क्योंकि वो पिता है, और पिता का अपमान
मनुष्य का सबसे बड़ा अपमान कहा जाता है। तो कई बार बच्चे लोग पिता का कहना नहीं मानते हैं। ऐसे बच्चे लोग जिंदगी में सफलता हासिल नहीं करते। प्रैक्टिकल देख लो, आप अपने आसपास में देख लेना कि कोई भी ऐसा लड़का जिसने अपने पिता का कहना नहीं माना तो वो आवारा निकल गया। आवारा निकलने के साथ साथ बेहिसाब पैसे भी खर्च कराता है, अननेसेसरी पैसे खर्च करवा देता है। बाप के जीते जी, माता पिता के जीते जी माता पिता से अपना हिस्सा मांगता है, संपत्ति जमीन जायदाद में, कि तुमने मुझे पैदा किया है, मेरा हक बनता है, जितना मेरा बनता है मेरे को दो, क्योंकि मैं ऋणी हो गया हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने पिता का कहना नहीं माना, यानी सूर्य नारायण भगवान का कहना नहीं माना कि भैया मैं उगूं उसके पहले तुम जग जाओ। तो रोग नहीं मिलेंगे, शोक नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा, ऋणी नहीं होगे, दरिद्री नहीं होगे। व्यक्ति ने जैसे तैसे पढ़ तो लिया, चीटिंग करके पढ़ लिया, ये दिमाग से अच्छे से पढ़ लिया, डिग्री भी ले ली, परंतु उस डिग्री का कोई फायदा नहीं होगा, सर्विस नहीं लगेगी। जहां जाओगे वहां पे झगड़ा हो जाएगा, 2-3 महीने से ज्यादा सेवा नहीं कर पाओगे कहीं पर भी। मकान बनाने की कोशिश करोगे तो मकान नहीं बनेगा, शादी करने की कोशिश करोगे तो शादी नहीं होगी, क्योंकि आपके ऊपर ठप्पा लग गया आवारा। बाप भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने इस जीते जी अपने सामने वाले बाप को, जिसने तुमको पैदा किया, उसका अपमान करना यदि प्रारंभ कर दिया तो फिर वो डोर काट देता है। पिता का जो आशीर्वाद होता है वो आशीर्वाद नहीं मिलता, बद्दुआ मिलती है उसको, और वो बद्दुआ भी तीर के कमान, तीर के माफिक उसके ऊपर लगती है जिसको बद्दुआ दी जाती है। और बद्दुआ जीते जी लगती है, पिछले जन्म की बद्दुआ नहीं होती है, पिछले जन्म का तो श्राप होते हैं। ये पत्रिका में दिखाई देता है कि पिछले जन्म में भी आप पिता का अपमान करके आए हो, बुजुर्गों का अपमान करके आए हो, तो सूर्य को अष्टम भाव में बिठा दिया जाता है, या सूर्य के साथ राहु बिठा दिया जाता है, या फिर आपका जन्म अमावस्या के दिन कर दिया जाता है। और अमावस्या के दिन जन्म हो गया तो चंद्रमा भी गया, यानी माता भी नाराज हो जाती है। वो कहती है कि बेटा तेने मेरे पति का अपमान किया है, मैं तेरे से कैसे प्यार कर सकती हूं, क्योंकि मुझे तो यही सिखाया गया है कि पति ही परमेश्वर है, तो मैं तो पति के साथ खड़ी हूं, तेरे साथ नहीं खड़ी हूं। तो माता का भी श्राप लगता है। तो जो बालक अपने पिता का अपमान करता हो, पिता का कहना नहीं मानता हो, तो उस कंडीशन में मां और बाप दोनों की हाय बद्दुआ लगती है। और यदि आपने इसी जन्म में पढ़ लिख गए, विदेश चले गए, दूसरे देश चले गए, दूसरे प्रदेश चले गए, और वहां पर अपनी मर्जी से आपने अपनी अच्छी खूबसूरत लड़की के साथ में विवाह कर लिया और वापिस ही नहीं आए, तो माँ बाप ने जो आपके प्रति हसरत पाल रखी थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके आएगा, डिग्री लेकर के आएगा, बस आपके सामने पीठ थपथपा के बोलूंगा कि देखो मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मैंने अपने लड़के को मेरे से ज्यादा पढ़ाया। परंतु जब उनके इस सपनों का चकनाचूर होता है, विदेश जाने पर वो वापिस नहीं आता है, वहीं पर ही अपनी मर्जी से शादी कर लेता है, तो उन माता पिता के दिल से जो आह निकलती है, जो बद्दुआ निकलती है, कि वो सोचते थे कि शायद बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी, हम पोते पोती को खिलाएंगे, ये उनकी सबकी पूरी कल्पना पर आप पानी फेर देते हो। तो आपकी कल्पना पर भी पानी फिरता उनकी आहाय और बद्दुआ की वजह से। और यदि वो मर गए तो कई बार आजकल हम सुनने में आता इस कलयुग में कि बेटे ने बोल दिया कि कर लो भैया तुम अपने हिसाब से मेरे माँ बाप का अंतिम संस्कार, मैं नहीं आ रहा, मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही। और आज के जमाने में होने भी लगा है, पड़ोसी अंतिम संस्कार कर देते हैं, या वृद्धाश्रम में चले जाते तो वृद्धाश्रम वाले संचालक लोग जो होते हैं वो उसका, उन माता पिता का, बूढ़े वृद्ध व्यक्तियों का अंतिम संस्कार कर देते हैं।
इससे क्या होता कि पितृ और नाराज होते हैं। तो आप विदेश जरूर चले गए, बड़े आदमी बन गए, पैसा कमाने लगे हो, परंतु बस आपका वंश वृद्धि खत्म हो जाती है। आपका एक बच्चा भी मान लो हो गया पैदा, तो वो जवानी में आपके सामने ही मौत के ग्रास में चला जाएगा। पितृ नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो ये है सूर्य नारायण भगवान का अपमान करने का फल। मानो या न मानो, यह सत्य है, क्योंकि सूर्य ही सब कुछ है, सूर्य ही पिता है। उन्हीं से ही वर्षा होती है। यदि वो नहीं निकलेंगे तो एक समय के बाद वर्षा होना भी बंद हो जाती है। यदि उनकी तपिश कम हो गई तो उत्पादन होना बंद हो जाएगा, सब भूखे मर जाएंगे। पेड़ों से फल लगना बंद हो जाएंगे, पौधों से फल लगना बंद हो जाएंगे, और मनुष्य के शरीर के अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो ऊर्जा धीरे धीरे, मनुष्य की ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी। तो वो बिस्तर पर ही पड़ा रहेगा, उठने की भी नहीं बनेगी उसको। इसीलिए सूर्यनारायण भगवान को अपमान न करें। उनके आने के पहले अपने बिस्तर से उठ जाना चाहिए और अपना नित्य कर्म प्रारंभ कर देना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र सूर्यनारायण भगवान को उगते हुए देखते हुए यदि कोई भी व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जप करता है तो उसके पापों का नाश होता है और पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। और नारायण की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, क्योंकि यह मंत्र उस सूर्यनारायण भगवान के ऊपर भी एक और है जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। ये उनका मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब कुछ हमारे हिंदुस्तान के प्रबुद्ध ज्ञानी गुरु, उन लोगों ने इस मंत्र को गायत्री मंत्र बता दिया और गायत्री मंत्र बना दिया, जबकि इस मंत्र में कहीं पर भी गायत्री शब्द ही नहीं है, स्त्री शब्द नहीं है, इसमें स्त्री वाला कोई भी शब्द नहीं है। सुनो और अर्थ निकालो। यदि आप संस्कृत जानते हो तो इसका अर्थ समझने का प्रयास करो। यह उसका मंत्र है जो इस सूर्य नारायण भगवान के भी ऊपर एक और परम शक्ति है जो सृष्टि का संचालन कर रही है। यह उनका मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें न स्त्रीलिंग आया, न पुल्लिंग आया, न देवी माँ आई, न देवता आया, किसी का नाम नहीं आया है। और न जाने क्यों उन महात्मा ने इसको गायत्री मंत्र बता करके प्रचारित कर दिया। अब उस परम पिता परमात्मा का मंत्र बोलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि इस मंत्र को सिर्फ ब्राह्मण लोग बोलेंगे, सिर्फ गायत्री वाले लोग ही बोलेंगे, सिर्फ जनेऊ धारण करने वाले लोग ही बोलेंगे, चोटी रखने वाले लोग ही बोलेंगे। अरे पंडित जी लोग भी बोलेंगे तो पंडित जी लोगों को भी सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। यदि वो भी सूर्यनारायण भगवान का अपमान करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हो, तो उनको भी यह मंत्र बोलने का अधिकार नहीं। परंतु ब्राह्मण लोग इसके ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, संत लोग इस पर अपना अधिकार जमाते कि सब ये मंत्र तो केवल हमारा है, हमारे अलावा कोई नहीं बोलेगा इसको, जबकि ये परम पिता परमात्मा का मंत्र है। इससे पापों का नाश होने के साथ साथ दरिद्रता का नाश भी होता है और सूर्य नारायण भगवान के साथ साथ अन्य नारायण भी है, और भी नारायण है, उन सब की कृपा प्राप्त होती है। जय जय सिया राम। मेरी बात से बहुत से देरी से उठने वाले स्त्री पुरुष, बच्चे, वृद्ध, प्रौढ़, ब्राह्मण, सबको दुख पहुंचा होगा, गाली भी दे रहे होंगे मेरे को, परंतु अच्छा है
कम से कम यदि कुछ व्यक्ति भी जाग गए और मेरी आवाज को सुनकर के उन्हें अपने आप में परिवर्तन ला दिया, तो गाली सुनना भी मंजूर है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ओम ह्रीम घणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम। यदि आपके शत्रु ज्यादा उत्पन्न हो गए हो, आप कहते हो साहब मेरा पड़ोसी शत्रु तंत्र विद्या कर रहा है, मेरा सामने वाला तंत्र विद्या कर रहा है, शत्रु उत्पन्न हो गया, मेरी दुकान के सामने वाला व्यक्ति मेरी दुकान बंद कर देता है, शत्रुता करता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पाप कर अपने ऊपर मत लो, किसी तांत्रिक के पास मत जाओ कि साहब वो शत्रुता कर रहा है तो मैं भी उसके ऊपर शत्रुता का करूं, कोई तंत्र विद्या करा दूं। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब सूर्य की पहली किरण दिखने लगती है, जिसको हम बोलते हैं लालिमा वाली किरण होती है, लाल लाल सूरज होता है, उसको देखते हुए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चालू कर दो और तब तक उसका पाठ करते रहो जब तक हम इस नंगी आंख से सूर्य नारायण भगवान को देख सकते हो। ऐसे भी जब आप उगते हुए सूरज को देखना चालू करोगे तो त्राटक विद्या ऑटोमेटिक आपको सिद्ध हो जाएगी, यानी वशीकरण विद्या आपको सिद्ध हो जाएगी, तो आपके काम ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। क्योंकि सूर्यनारायण भगवान को देखने से आंखों में तेज बढ़ता है, रोशनी बढ़ती है, और आप कम से कम 20-25 आधे घंटे तक सूर्यनारायण भगवान को आसानी से देख सकते हो। तो उतने समय तक आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का लगातार पाठ करना है। शत्रु का भी नाश हो जाएगा और जो भी आपसे दुश्मनी रखता है वो वशीभूत हो जाएगा। ये तंत्र विद्या है, इसमें किसी का नुकसान नहीं होता है, फिर भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये सूर्यनारायण भगवान के फायदे थे। और नुकसान मैंने बता ही दिया कि पितृ दोष लगता है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते। यदि बच्चा है तो बच्चा मर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, विवाह नहीं होगा उसका, बच्चे पैदा नहीं होंगे उसके, दिमाग काम नहीं करेगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, मकान नहीं बन पाएगा। और यदि बाप ने उस बच्चे को मकान दे के चला गया, स्वर्गवासी हो गया, तो वो उस मकान को बेच खाएगा, क्योंकि वो दरिद्रता का श्राप तो उसे भोगना पड़ेगा ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उस भाग में सूर्यनारायण भगवान का अपमान भी शामिल है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। हे मृत्युंजय महादेव, मैं बार बार आपसे माफी मांगता हूं। मेरे पिछले जन्म के जो भी जितनी भी पाप कर्म हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों प्रकार के जो ताप हैं, इन ताप में यदि मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे इस ताप से मुक्त करें, ये इसका अर्थ होता है। तो ये बोला करें और अपने पापों का नाश किया करें। जय माता दी। जिस किसी भी मनुष्य को देव राधा ट्रस्ट से पितृदोष के ऊपर किताब चाहिए, तो वह किताब आपको सिर्फ और सिर्फ 30% के रेट पर दी जा रही है। इसका कोड नंबर आपको हम दे रहे हैं, और ये कोड नंबर जो है आपका 4, 3, 2, 1 और 5, ये कोड नंबर लिख करके भेजने पर यह किताब केवल 500 रुपये में आपके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था है। अन्यथा इस किताब की कीमत 1800 रुपये है। पितृदोष रहस्य। जय माता दी।